उत्तराखंड में आएंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे भैंस का हो, बछड़े का हो, किसी भी बकरी का हो, उनको प्यार करने का बहुत मन करता है। ये देखो इसका सुंदर सा मुंह। बहुत हंसी वाली बात होगी, जब हम छोटे में यहाँ पे गाय बैलों के साथ उनको चराने के लिए आते थे तो इसी पेड़ पे बैठे रहते। गाय भैंसों को बाहर पे ही रखेंगे क्योंकि आजकल धूप इतनी ज्यादा तेज भी नहीं है। हम हरी घास लाए थे, उसको थोड़ा थोड़ा हमने सगड़े पे 2 राई के खेत हैं यहाँ पे। जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये धारे का पानी ठंडा होता जाएगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है प्रियंका तिवारी और आप सभी का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। कल महाशिवरात्रि के दिन जो हमने मिट्टी से महादेव जी और पार्वती जी बनाए थे, आज हमें उनका विसर्जन करना है और विसर्जन करने से पहले अच्छी तरह से एक बार पूजा करनी है। आप सोच रहे होंगे कि विसर्जन करने के लिए ये कहाँ ले जाएंगे, तो आपको बताते हैं, एक बार पूजा कर लेते हैं। और विसर्जन करने को हमारी गढ़वाली भाषा में शलौण बोलते हैं। तो पूजा करने के बाद मैं धंधोली और जो ये महादेव पार्वती हमने बनाए थे उनको बाहर ला गई हूँ। धंधोली का हम विसर्जन नहीं करेंगे, इसको हम अपने घर के बाहर टांग देंगे, इससे घर की रक्षा होती है। और जो ये महादेव पार्वती जी हमने बनाए हैं इनको हम धारे में ले जाएंगे। गांव में ऐसी जगह ले जाते हैं जहां प्राकृतिक स्रोत हो, कुछ भी हो, या तो नदी हो, या तो गदेरा हो, या तो कोई धारा हो, तो वहाँ पर विसर्जित कर देते हैं। हम धारे में आ गए हैं और यहाँ पे ऑलरेडी पूजा हो रखी है, वो आंचल लोगों ने की होगी। और जो ये महादेव पार्वती हमने मिट्टी से बनाए हैं ना, उसको हम यहाँ ऊपर विसर्जित कर लेंगे जहाँ से पानी का स्रोत है। पानी के स्रोत पे हमने महादेव पार्वती जी और नंदी जी को विसर्जित कर लिया है। अब अगले साल की बारी है। और हम छोटे में ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते थे ये सब करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये जितना भी सामान ला रखा ना हमने, ये हमको खाना पड़ेगा। कुछ हमने वहाँ पे चढ़ा दिया और ये एक भी घर नहीं ले जाना पड़ेगा। तो हम छोटे में ऐसे होते थे कि फुल भर के लाते थे और आराम से 1 घंटा लगा देते थे यहाँ धारे में खाने पे। जब आप उत्तराखंड में आएंगे तो आपको बहुत सारे प्रकार के रीति रिवाज देखने को मिलेंगे। हर कोई त्यौहार, हर कोई फंक्शन लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं। जैसे हमारे मायके साइड शिवरात्रि इस प्रकार से मनाते हैं, जबकि ससुराल साइड इस प्रकार से नहीं बनाते हैं। वहाँ लोग मिट्टी के महादेव जी और पार्वती जी नहीं बनाते हैं। जब हम छोटे थे ना तो हम इसको भी फिक्स बांटते थे, किसी को भी एक चीज़ ज़्यादा खाने नहीं देते थे। और आज देखो मैंने 2 बेर खाए और आलोक ने ना इतने सारे खा दिए, केले खा दिए दोनों और बेर पूरे चट कर दिए। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तेड़ू क्या होता है। ये एक जंगली कंदमूल होता है। इसको लोग आजकल घरों में भी उगाते हैं, अपने सगड़ों में भी उगाते हैं। और इसकी एक बेल होती है, तो उस बेल की जड़ है ये। और खाने में ये बिल्कुल फीका होता है, जैसे आलू की तरह। ब्रेकफास्ट करने के बाद अब कुछ काम कर लेते हैं। पापा तो स्कूल चले गए हैं और भाई भी गिरिया वाले नए मकान में चला गया है। घर में बचे मैं, मेरे हस्बैंड और मम्मी। तो मम्मी के साथ हम गौशाला जाते हैं, देखते हैं क्या क्या मदद कर पाते हैं आज मम्मी की भी। हम गौशाला जा रहे हैं, तो गौशाला जाने के लिए हम धारे से गाय भैंसों के लिए पानी ले जाएंगे। मैं इस गैलन पे ले जा रही हूँ। जब तक मैं यहाँ गौशाला में पहुँची तब तक मम्मी ने यहाँ पे बैल और गाय को बाहर निकाल दिया है और इनको पानी पिला रही है। गाय ना पूरा मुँह उस पानी में डुबो रही है, कुछ ढूंढ रही है अंदर, जो भी चावल वगैरह और मटर के छिलके वगैरह होंगे उसको ढूंढ रही है एक बार पानी में और फिर पानी पी रही। तो चाची भी आ रखी है अपनी गौशाला गाय को बाहर निकालने के लिए। और यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ये बछली है। ये देखो कितना सुंदर कलर है इसका। ये घास खा रही। तो सबको घास दे रखा है, इस छोटे बच्चे को भी घास दे रखा है। ये रिंगाल का घास है और इसको भी वहाँ दे रखा है, पर ये ना इस छोटे वाले बच्चे से उस घास को छीन रहा है। देखो, तो जो भी छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे भैंस का हो, बछड़े का हो, किसी भी बकरी का हो, उनको प्यार करने का बहुत मन करता है। ये देखो इसका सुंदर सा मुँह। अब हम मम्मी के साथ जा रहे हैं घास के लिए और यहाँ पे तिमले के पेड़ पे मम्मी ने ना सूखी घास लगा रखी है। ये पराली है और ये
धान की पराली है। तो इन 2 खेतों में मम्मी लोगों ने हल लगा रखा है और इसमें धान भी कर रखी है। हमारी गढ़वाली भाषा में धान करना बोलते हैं, मतलब ऊपर साइड और नीचे साइड का जो खरपतवार होगा वो निकाल रखा है और बीच में लाइन से रख रखा है। बाद में जब ये सूखेगा तो इस पर आग लगा देते हैं। तो जहाँ से हमने घास काटना है हम वहाँ पहुँच गए हैं। यहाँ पे ये छंचरे का पेड़ है, ये काफ़ी पौष्टिक घास मानी जाती है गाय भैंसों के लिए। और ये कड़वे का है, ये मै का है और ये इतना बड़ा पेड़ है ना, इस पर ना मेरी मम्मी पहले पूरे ऊपर तक चढ़ जाती थी पर अब नहीं चढ़ पाती है। और यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं, तिमले के हैं और नीचे बारीक वाली घास भी है तो उसको भी निकालेंगे। एक बार हम यहाँ नीचे आग बुझाने के लिए आए थे, ये हमारा पूरा दौड़ है, मतलब यहाँ पूरी नीचे घास ही घास होती है। तो मम्मी वहाँ पे बारीक वाला घास काट रही है जो नीचे ज़मीन से ही कटता है और मैं यहाँ पे ना इस वाले तिमले के पेड़ पे जाने की तैयारी कर रही हूँ। तो पेड़ पे चढ़ना है तो एक बार रस्सी बांधनी पड़ेगी कमर पे, क्योंकि जैसे ऊपर चढ़ते हैं तो थंबाली को यहाँ अटकाते हैं। इस टाइम बहुत हंसी वाली बात होगी, मैं ऊपर चढ़ी रही थी और मम्मी हंसा रही, बोल रही अरे कैसे चढ़ेगी कैसे चढ़ेगी। हंस के ना तो जोर कम लगता है ऊपर के लिए। तो इसको काटेंगे अब। तो तिमले का घास तो मैंने काट दिया है और अब इस छोटे से पेड़ पे नीचे आने की बारी है। और मुझे ना पेड़ पे चढ़ना आसान लगता है पर नीचे उतरना मुश्किल हो जाता है। ये घास मैंने इकट्ठा कर ली है और ये एक पूली घास की हुई, इसको ऊपर खेत में ले जाएंगे एक बार और फिर और घास काटेंगे। हमने यहाँ से घास निकाल दिया है और मम्मी ने भारी भी लगा दी है। मैं आपको एक पेड़ दिखाती हूँ। यहाँ पे ये हरा भरा पेड़ है, ये तेज पत्ते का पेड़ है। तेज पत्ता को हमारी गढ़वाली भाषा में खिकड़ू बोलते हैं। और जब हम छोटे में यहाँ पे गाय बैलों के साथ उनको चराने के लिए आते थे तो इसी पेड़ पे बैठे रहते थे और इस पेड़ से खिकड़ू तोड़ते थे और इसको खाते रहते थे। गाँव में ना खिकड़ू को कोई पूछता ही नहीं है और बाहर हम बाज़ार से ख़रीदते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी झाड़ी और है, इस पे तेज तेज कांटे लगे हुए हैं और इसको हमारी गढ़वाली भाषा में टिमरू बोलते हैं। तो मैंने उस टिमरू की छोटी सी झाड़ी से एक छोटी सी डंडी निकाल दी है, इससे कांटे साफ कर दिए हैं। और पहले के ज़माने में ना जो हमारे बुजुर्ग हैं वो इससे दातुन करते थे। उस टाइम तो ब्रश कोलगेट ये सब चीज़ें नहीं होता था तो इससे करते थे। और इस पर ना जैसे डाबर रेड पेस्ट पे आती है ना वो तीखी मिर्ची जैसा, वैसे ही टेस्ट होता है, इससे पायरिया नहीं होता है। तो जिसको भी जैसे पायरिया की जो भी बीमारी होती है दांतों में मसूड़ों में खुजली वगैरह, तो गांव में अभी भी इस दातुन का यूज़ करते हैं। तो काफ़ी लाभदायक होता है ये। मुझे नहीं पता है कि इसको हिंदी में क्या बोलते हैं। घास के बारी हम गौशाला में ला गए हैं और अब लंच बनाने का टाइम भी होता है तो हम गाय भैंसों को बाहर पे ही रखेंगे, क्योंकि आजकल धूप उतनी ज़्यादा तेज़ भी नहीं है। गाय भैंसों को धूप सेकने देंगे और हम घर जाएंगे खाना बनाने के लिए। यहाँ गौशाला के सगड़े में बहुत अच्छी राई हो रखी है। जो ये बड़े बड़े पत्ते दिखाई दे रहे हैं वो राई के पत्ते हैं। जो हम हरी घास लाए थे उसको थोड़ा थोड़ा हमने गाय और बैल को दे दिया है। धारे वाले सगड़े पे 2 राई के खेत हैं। यहाँ पे एक चाची लोगों का है और एक मम्मी का है। तो यहाँ से लंच के लिए राई निकाल देंगे, राई की सब्जी बनाएंगे लंच में। चाची ये बारीक खाद बना हुआ गोबर यहाँ पे लाई सगड़े पे, और सगड़े में ऐसा ही गोबर डाला जाता है। जब हम इधर उधर से काम करके धारे में आते हैं तो इस धारे का पानी हमें बहुत ही ज़्यादा सुकून देता है। और जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ये धारे का पानी ठंडा होता जाएगा। तो हमें प्रकृति का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमको ऐसा प्राकृतिक स्रोत दिया है जो निरंतर बहता रहता है, कभी कम नहीं होता है। तो सुबह के टाइम का हमने पूरा काम निपटा दिया है, जो भी गौशाला का काम होता है, और मम्मी के साथ थोड़ा सा हेल्प हो गई। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं प्रियंका योगी तिवारी मिलती हूँ आपको अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड।